Press subscribe button for latest videos and press bell icon. सजाद खोखर प्रोग्राम तो इस वक्त से भी स्टाइल सुनने पे मुल्तान बहावलपुर हिमियार खान फैसलाबाद चिनियोटो वाटे एक गोजरा झांग रावी चना सतलुज और दरिया सिंध किनारे आबाद बस्तियां इलाके गोठा देहातां शहरों दे विच मैं माजरत इस वक्त से भी अज की बोलन तू थोड़ी जी कि अज इवें कोई 2 घंटे पहले तो मेरे गले च इवें थोड़ी जी गिल्टी जी फील थी पई है। दुआ फरमेसो अल्लाह अपना करम फरमावे। थोड़ा जी हल्का जी दर्द थींदा पई है। इन वास्ते प्रोग्राम दे इस हिस्से दे विच मैं मजीद घट बोले सा। घट बोलन दी एक वजह तो ये भी है तो दूजी वजह ये भी है। इस सैगमेंट को चूंकि असा कितो है मिक्स चटखारा दे ना थे मेवाती हरियाणवी रोहतकी रांगड़ी इस जबान दे लबो लहजे दे हवाले नाल ते अज मैं रिक्वेस्ट करे सा नजमा उस्मान सारे कोलों मौजूद हैं। आप स्कॉलर भी हैं, PhD स्कॉलर भी हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी पढ़ेंदे भी हैं, ज़बाना दे उत्ते रिसर्च भी करेंदे पैन। हरियाणवी इन्हां दी मां बोली है। ये अज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करे सन। ये अज मेहमान तो हो सन ही हो सन लेकिन बतौर मेज़बान भी ये थोड़ा जिहा अले सन और सारे स्टूडियोज़ दे विच अज जेह्ड़े मेहमान शख्सियत हैं वो कहीं तारुफ दे मोहताज कोई नहीं। राना तस्वीर अहमद साहब आप उर्दू ज़बानो अदब ते बड़ा शानदार कम करेंदे पैन। हरियाणी भी ज़बानो अदब ते भी इन्हां दा कम कहीं तारुफ दा मोहताज नहीं। अदबी तंजीम भी है नोहरा अदबी तंजीम जिंदे च इन्होंने हरियाणवी कल्चर दे बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया है और गाहे बगाहे महफिल भी मुनाकिद करेंदे पैन। अस्सलाम अलैकुम राणा साहब। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, क्या हाल चाल है? सही ठीक हो? जी हाँ शुक्र है। सुना है कि जनाब गला में दर्द हो रहा है। आज मैं आंधे हुए रास्ते में प्रोग्राम सुनता आ रहा था तो वो कोई ताजगी नहीं थी, को महसूस हो रहा था। अब इधर आने के बाद पता चला है कि जनाब को तबीयत नासाज है। तबीयत नासाज है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं राणा साहब आप। और नजमा क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान हैं? नहीं बिल्कुल भी परेशान खुशबाश हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसे गुजर रहे हैं आजकल दिन? यूनिवर्सिटियाँ तो खुल रही हैं? नहीं अभी नहीं खुली हैं। 1 फरवरी से देखें कि क्या मुराद राज का आता है, उसके बाद कोई डिसीजन होगा। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, स्टूडेंट्स हो रही हैं इंशाल्लाह। लें जी फिर आज किस हवाले से बातें करेंगे आप और राणा साहब? ज़्यादा से ज़्यादा बातें गाने मैं चलाऊँगा, बातें आप करेंगे। आज मैं थोड़ा सा चुप रहूँगा, थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि माइक पे जब बंदा बैठा हो तो बाज नहीं आ सकता। इसे तरह तो आज आप बात करेंगे मादरी जुबान की अहमियत के होवे हैगी और एक जो बालक मारे होवे हैगी नई नस्ल जो होवेगी उसकी मादरी जुबान उसकी परवरिश में किस तरह से अफ़ाल किरदार अदा कर सके है, उसके हवाले से हम आज बात करेंगे। तो तस्वीर भाई। हाँ जी, एक तो जिस तरह फरवरी आ रहा है, 8 फरवरी ने मादरी ज़ुबाना का दिन मनाया जावे, पूरी दुनिया में मनाया जावे है। ये 8-9 फरवरी से 21-22 फरवरी तक इसे तरह है। बल्कि यूं कहा जावे हैगा कि बहुत सारे लोग इस तरह, बहुत सारे दुनिया में ममालिक इस तरह के हैं जिन जगह पे मादरी ज़ुबान में बालका ने इब्तदाई तालीम दी जावे हैगी कि क्योंकि ना इस तरह होवे है कि जी बालक पैदा होवे है तो एकदम तो स्कूल जाना को नहीं शुरू कर देंदा, तो उसमें उसका फिर कि वह पहले अपनी मादरी ज़ुबान ने सीख रहा हुआ है, बहुत सारे अल्फाज अपनी मादरी ज़ुबान से वह अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीख चुका हुआ है। उसमें भी एक बात ज़रूरी हुआ है, कुछ लोग हुए हैंगे जो बालक जी बोलना शुरू करा है तो उसके माँ बाप आपस में तो कोई और बात बोल रहे हुए हैंगे, लेकिन बालक से बात करने वास्ते में वाली ज़ुबान इस्तेमाल करें। जिस तरह कि हम अपनी मिसाल ले लें कि हम उर्दू में अपने बच्चे से बात करें लेकिन हम आपस में अपनी मादरी ज़ुबान में बात करें, तो मेरा यो ख्याल हैगा कि यो एक बच्चे पे ना जुल्म है, क्योंकि माहौल से मुताबिकत होना ना बहुत ज़रूरी है।
उसकी शख्सियत में जो बालक का एतमाद आवेगा वह इस तरह आवेगा कि अगर उसके इर्द गिर्द के माहौल से उसकी मुताबिकत होवेगी। अगर आप बालक से बात करोगे किसी और ज़ुबान में और आप अपने आपस में बात करोगे किसी और ज़ुबान में, तो बालक ने यूँ लागेगा कि ये गैर अहम चीज़ है, इसमें बात को नहीं करनी। और जिस टाइम पर हम एक तासुर दे होगी अपनी नई नस्ल ने कि ये एक गैर अहम चीज़ है, तो फिर वह उसकी अहमियत ने क्यों कर जानेगा। तो उस वास्ते ज़रूरी होवे हैगा कि उसने मादरी ज़ुबान की अहमियत उसमें बात करी जावे, ताकि वह सारे के सारे उस माहौल से मुताबिकत उसकी हो सके। और इसे चीज़ ने अहमियत देने वास्ते पूरी दुनिया में दिन मनाया जावे है ज़ुबाना का हवाले से, मादरी ज़ुबान के हवाले से। तो इसमें आप तस्वीर भाई के कहोगे कि जिस टाइम पे मतलब हमारा यो है बालका के गले के ज़ुबान के अहमियत देखो आप मादरी ज़ुबान की। एक तो मैं सारे सुनने वाले ना इस बात की मुबारकबाद है, नजमा ने घनी सोहनी बात करी है। और जिस तरह अभी बता रही थी कि बच्चा का जो पहला वास्ता है वो माँ के साथ ही पड़े है, पैदा होने के बाद से लेके, और जिस वक्त उसने बोलन का भी नहीं पता होता उस वक्त से माँ के साथ उसका रब्ता हुए है, जो उसकी उनसियत बढ़ती जावे है। उसके बाद उसने उस ज़बान में बात माँ से करनी हो जो सिर्फ माँ ही समझ सके, ना बोलते हुए भी। और फिर बोलना वह हमेशा माँ की उससे ज़बान से सीखे है, और फिर सबसे ज़्यादा अटैच भी माँ के साथ ही रहे। इसी वजह से माँ बोली किया जावे कि वह माँ और बच्चा का जो रिश्ता है ना वह सबसे मजबूत रिश्ता होवे। और फिर जो तरबियत हो रही होवे ना वह इतना एक चुप चुपाते अंदाज से हो रही होवे है कि पता नहीं चलता माहौल का भी, इर्द गिर्द का भी। और ऐसा ऐसा वह बच्चा है ना बोलना शुरू कर दे ना, तो ये इसे वास्ते कहा जावे है कि एक औरत की, एक लड़की की पढ़ाई पूरा कुणबा की पढ़ाई होवे। एक कुणबा का जो पूरी की पूरी तरबियत है, जो पूरा पूरा घर का निज़ाम है सारा का सारा, वो एक लेके चलना हुआ है, एक लड़की लेके चले। इसे वास्ते हमारा माशरा में जो ये जितने भी हम जिस खित्ता में भी रहा, इस खित्ते में भी बेशुमार मादरी ज़बाना हैं, जो बेशुमार ऐसी ज़बाना हैं, लहजे हैं, जिसके अंदर लोग अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपने इदारे में, रोज़मर्रा के मामूलात में, माशरा में उनसे काम ले में हैं। कुछ 26 से 27 ज़बान और लहजे हैं जो हमारा इस खित्ता में बोले जाएँ, और सबकी उसी तरह अहमियत है जिस तरह किसी की भी मादरी ज़बान की अहमियत है, तो उनसे अहमियत दिया जाया करे है। और इसी तरह जो एक मुहावरा है कि अपनी बोली छोड़ो ना, किसी और की बोली छेड़ो ना। राणा साहब, आपने इतने ये बता रहे हैं लहजे, ये कौन कौन से लहजे हैं? कुछ अगर हम इस खित्ते में जो बोले जाते हैं उनकी अगर आप थोड़ी सी बात कर लें, हो सकता है इसमें कुछ हमसे मिस भी हो जाए तो उनसे माजरत, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हम तफसील अगर डिस्कस कर लें तो। इसमें पंजाबी है जैसे, फिर उसमें लहंदा की हैं मुख्तलिफ लहजे, फिर जंगोची रचनावी जिसे कहा जाता है, माजी है, और वो अब 26-27 तो ज़बान याद नहीं हो गया, ऐसा ऐसा याद जैसे आते जाएंगे, जिसमें रोहतकी है, हरियाणवी है, सरायकी है, फिर डेरवी है, रियासती है, और ये और ऐसा ऐसा जैसे याद आ जाएंगे। बात तो वो है ना जी कि वो लहजा जो आपके घर के अंदर बोला जाता है ना, उसी को माँ बोली समझ के उसी को लोग आगे लेके चलते हैं। और इसी तरह आप देख लो कि हमारे यहाँ जो बोली जाती है, जैसे एक ज़बान, कोई भी हम ज़बान, पंजाबी ले लें, सराइकी ले लें, हरियाणवी ले लें, कोई भी ले लें, उसका हर कोई 40-50 किलोमीटर के बाद लहजा चेंज होता होगा। इसी तरह ये बुनियादी असूल है ज़बान का कि जिस वक्त लहजे तब्दील होंगे उसकी डिक्शन भी साथ साथ तब्दील होती आवेगी, उसकी वजह से लोगों के मामलात में भी तब्दीली आना शुरू हो जाए। बाज़ लफ्ज़ इस तरह हैं जो किसी भी ज़बान के अंदर एक में बतौर गाली इस्तेमाल हुए, एक में एहतराम के तौर पर इस्तेमाल हुए, तो उनका बोलने का अंदाज, उस ज़बान का उतार चढ़ाव को सौती असरात के साथ, वो इस वजह से वक्त के साथ साथ ये चीज़ों में तब्दीली आती रहे। बिल्कुल हमारा माशरा के अंदर जिस तरह ये तब्दीलियाँ आती रही हैं, इसी तरह जो जिस तरह अभी नजमा बात कर रही थी ना कि बच्चे की तरबियत के हवाले से जो बुनियादी एलिमेंट है ना, वो उससे माँ बोली के हवाले से तरबियत देना और उससे इस अहमियत के मुताबिक बताना, और उसकी ये झिझक ख़त्म करनी कि वो अपने दोस्तों के साथ आप और ज़बाना सीखो भी, बोलो भी, लेकिन जो अहमियत माँ बोली की है वो ऐसा ऐसा दूसरी बोलियाँ उस तक पहुँचे हैं, वरना माँ बोली की अहमियत हमेशा ज़्यादा है। सही। सारे हरियाणवी भाइयों ने सुनो FM 89.4 में वेलकम बैक।
हरियाणवी भाइयों के भी और सारे सुनने वाले की भी वेलकम। सारे सुनने वाला ना, असल में बात हम यूं कर रहे थे ना कि मिक्स चटकारे की बात हो रही थी और माँ बोली की बात हो रही थी, और आपने फिर क्या आके मतलब मेरी जो मदर लैंग्वेज है वह भी हरियाणवी है, तो इस वास्ते फिर वो थोड़ा सा आ तो जावे है ना अपना, तो वाह कवे है ना कौन खट्टी कवे फिर कवे ना कि अंधा बांडा है शीरनी अपने अपने अन्न देवे, तो फिर वाला हिसाब मेरे गले हैगा, तो इस वास्ते बाकी सारे भाइयों ने वेलकम बैक। तो बाणा ने भी हो वेलकम बैक, सारिया ने हो। तो हम बात कर रहे थे जान से पहले मादरी जुबान की अहमियत पे, माँ बोली की अहमियत पे हम बात करने लग रहे थे कि किस तरह बालका की तरबियत में वफाल किरदार अदा करा हैगी। तो उस हवाले से मतलब हम पहले तो उसके रहन सहन की बात करने लग रहे थे, तो उसमें एक बात यो भी हैगी कि जिस टाइम पे बालक मतलब कुछ लोग इस तरह क्यों हुए हैं जिनसे कहा जावे कि भाई मादरी ज़ुबान सिखाओ, तो मैं कहूँ भाई हमारे बालक बाद में स्कूल में जावेंगे तो उठे जाके तो उनकी किताब में अंग्रेज़ी ज़ुबान होवेगी और उर्दू होवेगी, तो उससे मुताबिकत को नहीं हो पावे, तो हमारे बालक सही सीख को नहीं सकें। तो हालांकि दुनिया के मुख्तलिफ जितने भी माहिरीन हैं वे उन मुतफ़िका राय है उन सारा की कि बालक जितना बेहतरीन अपनी मादरी ज़ुबान में सीख सका हैगा उतना किसी दूसरी ज़ुबान में नहीं सीख सकता। तो यो तो एक मुख्तलिफ माहिरीन की मतलब राय है। तो इस हवाले से मैं तस्वीर भाई से पूछना चाहूँगी कि आया वे भी ज़ुबान के हवाले से एक बसीरत रखे हैंगे, इल्म रखे हैंगे, तो वे इस बारे में क्या कहेंगे? आया कि हमारे बालका ने वाकई मादरी ज़ुबान में सीखना ज़्यादा आसान है, स्कूल जाएंगे जिब, या नहीं कि मतलब या उनके वास्ते दूसरी ज़ुबान उर्दू या अंग्रेज़ी ज़ुबानें मतलब ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं? देखो जी, यो तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना कि ज़बान ना तो जितनी ज़्यादा तम ना आवेगी उसमें कमें तारी उम्र भी बढ़े है और तमने तारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आवे हैं। तो ज़बान ना तो जितनी सीख लो उतनी कम है। और जिस जगह तक मादरी ज़बान की अहमियत की बात है ना, मादरी ज़बान की अहमियत तो किसी सूरत भी नहीं कम होती, वो तो हर सूरत उससे फौकियत देनी लेकिन ना आमूर ऐसी एक बात यो भी तो करांगे ना कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ की तो बात हो रही है, लेकिन दुनिया के बाकी जितने भी ममालिकों में हैं ओठ है ज़ात पात ने उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी हमारे यहाँ दी जा नहीं ज़ात पात की। तो देखो उसमें जिस टाइम पे कैटेगराइजेशन हो जाएगी ज़ात पाता की, तो उसमें आप बताओगे कि कौन सी ज़ात से है बालक, तो फिर उस बालक ने अगर मतलब जिस तरह के ज़ात पात की हो जाएंगी कि कौन सी कास्ट से हैं, तो उनकी अपनी अपनी एक अलग ज़ुबान है, अलग अलग अपनी एक ज़ुबान होवेगी। तो उसमें फिर हमारा एक तासुर जहन में ये जावे हैगा कि उस बालक ने फिर वाली ज़ुबान भी बोलनी आती हो। इसमें देखना तो, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारा माशरा है ना जी, हम इस बहस से एक दफ़ा हटा कि भाई हमारी मादरी ज़बान क्या है क्या नहीं, इससे हट के कोई भी मादरी ज़बान के बच्चे हैं, कोई भी ज़बान बोलने वाले के बच्चे हैं, उनके साथ कुछ मसाइल तो साथ साथ इसे माशरे में रह रहे हैं ना, अटैच हैं। मिसाल के तौर पर उनसे कहा जाए कि नहीं जी उर्दू में बात करनी है आपने, अंग्रेज़ी में आपने फ़लाँ जगह बात करनी है, अरबी में आपने पढ़ना लिखना है, फ़लाँ ज़बान के अंदर आपने ये करनी है। ये 3-4 ज़बाना तो लाजम मलजूम है हमारे वास्ते। अब आगे उसमें बात ये सवाल ये था, हमारी बात ये चल रही थी कि भाई बच्चा के सीखण के वास्ते जो होवे ना बुनियादी तौर पे उसके अंदर मादरी ज़बान की अहमियत, ईब जिस तरह मादरी ज़बान के उससे पहले दिन माँ कैदा पढ़ाने लग जाए, जो बातचीत होवे घर में आम डिस्कस हुए चीज़ा, फिर दादिया नानियाँ आया करे थी कहानी सुनाया करे थी, और तय बात ना और पासे टालन लग रही है, तय खुद कहानी नवीस है माशाल्लाह, तय हमने कोई कहानी का टुकड़ा सुना, अपने व्यूअर्स ने बता कि भाई कहानी किस तरह सुनाया करें थे, के कहानी आया करें, तो उस कहानी के अंदर ऐसा ऐसा सारा कल्चर रसूमात सारी बातें बता दिया करें थे। ले उससे पहले मैंने जाना एक ब्रेक पर जी भी, और ब्रेक के बाद आवेंगे तो हम नजमा से कहानी भी सुनेंगे और साथ हम अपने कॉलर को भी साथ शामिल हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल। तो लें जी हम चलें अभी एक छोटे से ब्रेक की जाने। वेलकम बैक। हम बैठे हाँ सुनो FM 89.4 पे, और ये मैं थाने एक अपनी हरियाणवी की लोक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन कहानी दिन का वक्त हैगा, बड़े वडेरे क्या करें थे कि दिन में कहानी सुनाओ तो मामा रास्ता भूल जाए। ईब तो ना उस तरह के बड़े वडेरे रहे ना ईब उस तरह के मामे रहे, ईब मामे भी गूगल पर रास्ते ना सर्च करके फिर आगे न चल आएंगे और के कवे रास्ता को नहीं भूलते। इस वास्ते आप अभी रिस्क ले लाएंगे कहानी सुनाने का। तो कहानी कुछ यूँ हैगी कि थोड़ी सबक आमोज सी कहानी हैगी। तो उसमें माँ थी, एक गरीब माँ थी बिल्कुल है, तो उसका बेटा था एन लाडला था,
मतलब लाड़ बेटे लाडले ही हो हैंगे। वहाँ मेरी माँ क्या करे कि बेटा कवे माँ मेरे लोग मने चांदना कवे बेटा तेरी शक्ल ही चांदनी है। तो माँ है ना तो लाग गया ही करें अपने बेटे इस तरह। तो बिके थागा बाजार में जावे हैगा हाथी बिक रहा हुआ है 1 टके का। माँ ना आके कवे माँ बाहर गया था मैं 1 टके का हाथी बिकन लाग रहा हैगा तो कवे तो मैं 1 टका दे दे मेरे से मैं 1 टके का हाथी खरीद के लिया। मैं मेरे पूत अपने पर तो रोटी खाने वास्ते को नहीं अपने पर किससे मेरे पे 1 टका आया कि मैं जाके तेना हाथी खरीद के दे दूं। बालक थागा कोनी चुप कर गया रो धो के। फिर उसके बाद वक्त गुजरा बड़ा जवान हो गया एक जगह नौकरी लाग गया कारखाने में। अच्छा माँ ने तरबियत कर रखी थी की तरबियत कर रखी थी तो मैं कारखाने के मालिका ने किते जाना थागा दूसरी जगह कारोबार कर लिया उन्होंने। वह उठे का सारा कारोबार उस छोरे के वाले कर कर वे चले गए। उसने ईमानदारी से काम करा तो कुछ अरसे बाद में बोले जी हम तो अपने इसने कारखाने ने बेचा हांगे कोई खरीदने वाला गाहक हो तो बताओ। तो वह यूं कहा मेरे पास सारे पैसे तो को नहीं कुछ पैसे लेके किस तरह में इसने मेरे से बेच दो। वह बेच दे हैंगे इस तरह करके और वह छोरा कारखाने का मालिक बन जाए। फिर अच्छा वक्त आवा हैगा तो माँ ने जाकर बाजार में से जा रहा होगा देखा हैगा हाथी 1 लाख का हो जाए न माँ ने कहा माँ तेरे से कहूँ थागा हाथी 1 टके का बिक रहा हैगा लेन दे। तने नहीं लेन दिया आज हाथी 1 लाख का हो गया। तो मेरा बेटा मेरे पे उस टाइम पे 1 टका को नहीं था आज बेटा मेरे पे 1 लाख है जाता है 1 लाख रुपये और जाकर हाथी खरीद के लिया। तो वक्त वक्त की बात हो है कि इस तरह है कि हर रात के बाद एक सवेरा हो हैगा। बस इंसान ने समझ को नहीं आती कि सही वक्त के है मतलब बहरहाल किसी ना किसी जगह पे अल्लाह भी तो कार फरमा हुआ है ना उसकी भी हिकमत हुआ हैगी। तो इंसान ने सोचना चाहिए जिस टाइम पे कोई मुश्किल आवा है कि वक्त बदल जाएगा जिस तरह उसका वक्त बदल गया उस लगाई का। वक्त एक जैसा ना रहे वक्त एक जैसा ना रहे और हमेशा बदले। बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। वह बात कर रहे थे मादरी ज़ुबाना के हवाले से तो उसमें आप अपनी हरियाणवी के हवाले से अगर बात करा हाँ तो उसमें ज़रा मेरे साथ बताओ कि मारे अगर बालका से सिखानी हो बोली क्योंकि मैं बल्कि उसे दिन एक दिन नौशाद भाई की एक गज़ल पढ़ रही थी तो उसकी उनकी शायरी के अंदर जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल करे हैं जिस तरह की वे प्योर किस्म की हरियाणवी इस्तेमाल बोल रहे हैंगे तो उस तरह के लफ्ज़ ईब तो कौन नहीं हमारा ऐसा ऐसा ख़त्म हो गए उर्दू का बहुत ज़्यादा असर मारा आ गया। तो उसमें आप यूँ बताओ कि अगर वह सीखनी हो और ये चीज़ जो वक्त के गले गले चेंज होती जा रही है इसमें क्या वजह है आप क्या देखो वजह? इसमें एक तो यह है ना कि जिस तरह तक एक जो क्लासिकल लफ्ज़ थे जो मादूम हो गए जो नज़र नहीं आ रहे जो अब की नौजवान नस्ल ने नहीं पता उन लफ्ज़ों का। एक तो उन लफ्ज़ों ने इकट्ठे कर रहे हैं हम। दूसरा इसका सीखण की जिस जगह तक आपने बात करी है ना इस ज़बान का ये जितने भी मेवाती है मारवाड़ी है राजस्थानी है हरियाणवी है रांगड़ी है रोहतकी है ये खड़ी बोली के जितने भी हैं सारे के सारे इन सारे के वास्ते एक कायदा तैयार करें और उसमें बताया जाएगा कि भाई जिस तरह उर्दू में पानी लिखा जाए और इसमें इन ज़बान में पानी लिखा जाए वो जो नून का जो डबल का हिसाब से आवे है जिस तरह इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग में करना हो इस तरह उसका वास्ते निशानियाँ और अलामता के साथ वाजे करके बताया गया। वो अनकरीब मार्केट में आ जाएगा दोस्तों तक भाइयों तक पहुँचावांगे इंशाल्लाह। तो वह उसमें सहूलत हो जाएगी नई ज़बाना की तहकीक में भी या नई ज़बाना पे काम करने का। और जिस वक्त फिर इसकी तहकीक में आप खुद उर्दू के स्टूडेंट हो माशाल्लाह से PhD कर रहे हो आप इतना सारे पढ़े लिखे हो आपने पता है उर्दू की भी जो माँ बोली एक ऐसा काम किस हवाले से तो वह यह ज़बान है चाहे वह ब्रिज भाषा के दौर में चले जाओ चाहे उसके बाद के जितने भी ये थे कबाइल की ज़बान भी थी ये सारी थी उसमें उर्दू ने ये सारा का सारा चीज़ें लेकर बिल्कुल इसी तरह है। अगर हमें उसके अलावा अगर ज़ुबान नाम देखा है ना इब्तदा के हवाले से जो भी लिटरेचर लिखा गया उसमें हम अपना सबरस पर तो इबे हमारे शाहनवाज ने काम भी करा उसके ऊपर असरात जो है सबरस पर हरियाणवी के उसके बाद जी हमारे नौजवान आपको सुन रहे हैं आर्मी से इसाक अहमद खान हैं आसिफ बलोच मकरानी इशफाक अहमद मोहम्मद उज़ैर बलोच पाक आर्मी से ये नौजवान सुन रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इन सारा का शामिल हो। ये जो आप इस टाइम गाना सुनने लग रहे हो
ये गाना का जो गुलकार है मीर सदीक रेडिया का नाम से है, मारूफ है, क्लासिकल सिंगर है, हरियाणवी ज़बान का। ये बहुत अच्छा सिंगर है, अभी हाल में वफात हुई है, इनकी तो फौत फिर है। भाइयों ये वे सिंगर हैं जिन मैं एमफिल का काम करी थी कि तो हाँ आपा हाँ, गए थे कि जिनसे इन पैसा बिल्कुल कहानियां मुलाकात करी सुनी थी, थी कि इनसे और मुलाकात करी हाँ। थी। और ये क्लासिकल लोग हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये हमारे सुनने वाले की जिम्मेदारी है कि तवज्जो से इस तरह की चीज़ें ना सुने, ये एहसास है हमारा। वाह जी वाह, वाह जी वाह जी। नजमा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा हुआ है, जी और मैं आखिरी गाना जो चाहूँ ना वो मैं चलाऊंगा इरशाद अली की आवाज़ में। सही बहुत होगा। अच्छा गाने वाले ये हैं, रेडियो पाकिस्तान के ये बड़े मरूफ आर्टिस्ट हैं। और और इनका एक और तारुफ, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, ये जो इस ज़बान और कल्चर से वाबस्ता लोग हैं वो अगर नहीं जान दोगे, उनके वास्ते ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो जाएगी कि इस ज़बान की एक बहुत बड़ी गुलकारा थी हसीना बेगम, आजन हसीना। जी जी ये बिल्कुल। आजन हसीना का बेटा है इरशाद अली। हाँ, बड़ी और बात इसकी इनकी बहन भी कम है। नगमा भी इसकी बहन, और नगो जिसने क्या करे थे। ये सजाद भाई जो बतावें, लोग बुजुर्ग बतावें, इनका जब प्रोग्राम होया कर रहा था, लोग सारा सारा दिन सारी सारी रात जाके इनका इंतजार करे करते यस बिल्कुल। और मेरे ये बहुत अच्छे प्यारे हाँ जी। और बड़ी अच्छी मुलाकातें हैं। जब इनकी बहन रेडियो पाकिस्तान में गाती थी तो उस वक्त मैं छोटा सा होता था, बच्चों का प्रोग्राम किया करता था। अच्छा तो अच्छा। ये दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते थे, हाँ और ये दोनों बहन भाई जब आते थे तो मुझे बड़ी इन दोनों को देख के बहुत खुशी होती थी, जब रेडियो के राहदारी में ये दोनों इकट्ठे बहन भाई जा रहे हैं और म्यूजिक स्टूडियो में इनके गीत रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो शानदार है। राणा साहब, आपका कोई मैसेज और आप नजमा कुछ कहना चाहें तो फिर हम इजाजत लें इस गाने के ऊपर ही। अभी जिस तरह ये जो आप गीत सुन रहे थे, निशाद कासर साहब का लिखा है, सदीक रेडिया जो गा रहे थे, इसमें एक वो आया था मिसरा, माँ के भूली जैसे, कि भाई जिस तरह माँ नहीं भूली जा सकती ना, इसी तरह माँ बोली भी नहीं भूली जा वाह, सकती। अपनी शानदार। माँ बोली ना भूलो। नजमा इसी तरह है माँ बोली की बात करें, हाँ अपने घर में अपनी माँ बोली बोलो, अपने बालका ने भी सिखाओ। यो एक तोहफा है, यो एक विरासत है जो आप अपने बालका ने दे के जा सको हो। सारा का बहुत शुक्रिया। अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा उस्मान, राना तस्वीर साहब। देखने वाला का शुक्रिया। वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलियो।